लेट ए वेक्टर बराबर 4i कैप 3j कैप एंड बी वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j प्लस 5k कैप। सी वेक्टर इज ए वेक्टर सच दैट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। सी वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे का प्लस के का 4। तो प्रोजेक्शन ऑफ सी एंड वेक्टर ऑन ए वेक्टर 1 है। तो प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर एंड बी वेक्टर बताइए। जैसे यहाँ पर दिख रहा है सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर 1 है, उसी तरह सी वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल कितना होगा, ये ऑप्शन है जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चूंकि यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिख रहा है, तो पहले हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को लाएंगे। यह वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिख रहा है, तो ए का वैल्यू यहाँ पर दिया है 4i का प्लस 3j का, यह आपको दिख रहा है। इसमें आपका k नहीं है, तो आप 0k का भी लिख सकते हैं और क्रॉस करके। और दूसरा का बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रहा है 3i का माइनस 4j का प्लस 5k का। तो अब यह आपका ए वेक्टर का वैल्यू यह है और बी वेक्टर का वैल्यू यह है क्रॉस गुणा। तो क्रॉस गुणा जब करते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं i कैप j कैप और k कैप। तो आई कैप का मान 4 है, फिर जे कैप का 3 गुणांक है और के कैप का 0 है। उसी तरह इसका आई कैप का 3 है, जे कैप का -4 है और के कैप का 5 है। अब यहाँ पर आई कैप यहाँ पर आपका लेते हैं, तो आई जब लेते हैं तो आई वाला कॉलम या छूट जाता है, अर्थात यह और यह छूट जाता है। सिर्फ बचेगा 3 0 -4 और 5। फिर उसका पहला प्लस होता है और दूसरा का माइनस होता है। तो जब जे कैप लेंगे तो जे वाला लाइन हट जाता है, तो आपको बचेगा आपका 4 0 3 और 5। फिर बाद वाला तीसरा जो होता है प्लस के कैप होता है, के लेंगे तो के वाला लाइन हट जाएगा, तो बचेगा 4 3 3 और -4। अब आई कैप, अब इसका इसमें गुणा होता है तो 15 हो जाएगा, और फिर इसका इसमें गुणा होता है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 0। फिर माइनस जे कैप, इसका ऐसे गुणा होता है तो 20 और इसका ऐसे गुणा होता है तो -0। फिर प्लस के कैप और ऐसे गुणा होता है तो -16 और इसका इसमें होता है -9। और उसके बाद यह हो जाएगा यह 15i कैप और माइनस यह 20j कैप और इससे -25 के कैप। ये आपका ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू है जो यहाँ पर रखा है, हम इसी को रखेंगे। यह आपको सी वेक्टर है तो लिखेंगे लेट सी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यह हो जाएगा। तो यह आपको यह जो दिया हुआ है यहाँ पर दिया है सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस 25 इक्वल टू 0। तो सी वेक्टर का मान यह माना गया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यह हो गया। और डॉट यहाँ लिख देते हैं ए क्रॉस बी का वैल्यू यह आया है कौन 15 आई कैप -20 जे कैप -25 के कैप और प्लस 25 इक्वल टू 0। यहाँ देखा जाए ये सी वेक्टर को माने हैं, ये आपका यहाँ से मान रख दिया हूँ प्लस 25, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, क्योंकि इस यक्स आई कैप को 15 से गुणा तो 15 यक्स हो जाएगा। फिर वाई वाला जे से करेंगे इसमें तो -20 जे हो जाएगा। फिर इससे करेंगे तो -25 के -25 आपका वाई, या इसमें करेंगे तो 20 वाई होगा, इससे करेंगे तो 25 जेड होगा, या प्लस 25 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर से 5 कॉमन ले लेते हैं तो 5 15 5 को 20 और 5 25 आपका जेड हो जाता है और -25 इससे काट देते हैं 5 बार में तो 3x -4y -5 इक्वल टू -5 जेड होगा इक्वल टू -5। समीकरण 1 करते हैं। दूसरा आपका यह दिया हुआ है कौन सी वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 4। यहाँ पर आपको यह हिस्सा दिया हुआ है, तो इसके लिए आप यहाँ पर सी कैप का मान है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और डॉट गुणा करेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस
के कैप इक्वल टू 4। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, इसका इससे करेंगे तो y होगा, इससे करेंगे तो z होगा। यह आपका 4 हो गया। यह आपका समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। और तीसरा आपको यहाँ दे रहा है, तीसरा आपको दे रहा है यहाँ पर कौन, c वेक्टर एंड a वेक्टर इज 1। यह आपको दिख रहा है यहाँ पर, तीसरा यहाँ दिख रहा है c वेक्टर ये आन ए वेक्टर, तो डॉट ए वेक्टर लिखेंगे बटा आपका ए वेक्टर का वैल्यू इक्वल टू 1। तो सी वेक्टर का एक्स आई का वाई जे का और जेड के का है और एक ब्रैकेट में, और डॉट ए का वैल्यू यहाँ पर है 4 आई का है प्लस 3 जे का है, और इसमें के नहीं है तो 0 के का लिख देंगे। और नीचे जो होगा इसका वैल्यू चाहिए तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब इसको यहाँ लगा देते हैं, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4x, फिर इस y का इसमें करेंगे तो प्लस 3y, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस 0z, और नीचे जो होगा यह आपका 4 का 16, 5 3 का 9 हो जाएगा प्लस 0, तो यहाँ बराबर 1 है, यह बराबर 1 आपको दिया हुआ है। तो 4x प्लस 3y ये प्लस 0z हट जाएगा, और 25 बराबर 1, 4x प्लस 3y ये 25 बाहर आएगा तो 5 1, तो 4x प्लस 3y बराबर 5। समीकरण नंबर 3 है, समीकरण 3 ही है। इक्वेशन आपका बन गया, एक इससे बना, एक इससे बना और एक इससे बना। अब इन तीनों से x y z का वैल्यू प्राप्त करेंगे तो समीकरण 1 जो आपका यह है 3x माइनस 4y माइनस 5z इक्वल टू माइनस 5, यह इक्वेशन फर्स्ट है। और यह x प्लस y प्लस z जो है यह इक्वेशन सेकंड है। तो इसमें 5 से गुणा करते हैं, 5 से तो 5x हो जाएगा, इसमें भी 5y प्लस 5z हो जाएगा, और 5 चौक को 20 हो जाएगा। अर्थात ये समीकरण 1 वैसे ही लिख दिया हूँ और समीकरण 2 में 5 से गुणा किया हूँ। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा करने से यह होगा कि 8 करने पर यह माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, यह दोनों मिलके 8x हो जाएगा, और यह दोनों में से प्लस y और इसका मिलके हो जाएगा आपका 15। यह आपका हो गया। समीकरण 4 कर लेते हैं। अब 4 और 3 को मिलाकर एक साथ हल करते हैं। यह 4 हुआ, उसके बाद समीकरण 3 4x प्लस 3y इक्वल टू आपका 5 है। यह समीकरण 3 है। फिर अब यदि इसमें से आपको कैंसिल करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 8x प्लस y बराबर 15, और 2 से गुणा करेंगे तो 8x प्लस 6y बराबर ये 10 हो जाएगा। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें से करेंगे तो 6 में से तो माइनस 5y, और इसमें से माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 से 5 कट गया, y का वैल्यू -1 आ गया। ये y का वैल्यू 1 हो गया। अब समीकरण 2 में 3 में रख देते हैं। 3 क्या है? 4x प्लस 3y बराबर 5। यह समीकरण 3 है। तो 4x प्लस 3 y का वैल्यू -1 रख देते हैं बराबर 5। तो 4x माइनस 3 बराबर 5। तो 4x बराबर 5 इधर चला जाएगा तो 3, तो 4x बराबर 8, इससे काट देते हैं तो 2, x बराबर 2 हो गया। तो y मिल गया, x मिल गया। अब इसमें रख देते हैं, किसमें? 2 में x प्लस y प्लस z इक्वल टू आपका मिल गया कितना? 4 है। x का 2 आया है, y का -1 आया है, प्लस z बराबर 4। तो इसमें से घटा देंगे तो 1 प्लस z इक्वल टू ये 4 हो जाएगा, और तो z इक्वल टू 4 माइनस 1, तो z बराबर आपका हो जाएगा 3। इस प्रकार x y z तीनों का वैल्यू प्राप्त कर लिया गया। और जो c का c वेक्टर माना गया था, यह आपको c मिला था। c वेक्टर बराबर x i का है प्लस y j का प्लस z k का मिला था। तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 है, 2i का, और y का वैल्यू यहाँ पर -1 है तो 1 j का, और z का वैल्यू यहाँ पर 3 है तो प्लस 3 k का। इस प्रकार यह c वेक्टर मिल गया। आपका आंसर चाहिए क्या? यहाँ लिख रहा है प्रोजेक्शन ऑफ c वेक्टर एंड b वेक्टर। तो इसका वैल्यू होता है c वेक्टर डॉट b वेक्टर बटा b वेक्टर का सिर्फ वैल्यू। तो c का वैल्यू यहाँ आया है
2i कैप माइनस 1j कैप और प्लस 3k कैप। और आप बी वेक्टर का वैल्यू यहाँ पर आपका यहाँ लिख देंगे टाइप करके। बी वेक्टर वैल्यू यहाँ पर है कौन, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप और बटा अंडर रूट यह 3 डाट है 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये आपका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6। इसका करेंगे तो माइनस पर प्लस 4 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 15 हो जाएगा। और नीचे अंडर रूट आपका 3 का 9 हो गया, 4 का 16, 5 का यह 25 हो गया। तो इसको आप जोड़ दीजिएगा तो यह 25 हो जाएगा, ऊपर नीचे 50 हो जाएगा। यह 50 हो गया, ये आपका 25 हो गया और नीचे जो है 5 करने में आपका 2 हो जाएगा। अब इसे काट देंगे यह 5 हो जाएगा तो 5 बटा अंडर रूट 2 यही आंसर है।